ओम शांति। आज है 5 जुलाई 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन हर संकल्प और समय को सफल करो। मतलब क्या है, जो तुम ये मेरा मेरा करते हो, इस मेरे को परिवर्तन करके तेरे में परिवर्तन कर दो। मतलब बाबा को सौंप दो सब कुछ। जो मेरा मेरा जो करते हो वो सब कुछ बाबा को सौंप कर क्या हो जाओ, बेफिक्र बादशाह बन जाओ। एक भी जो सेकंड है वो व्यर्थ ना हो, उस पर बिंदी लगा दो। और बिंदी लगाने के अभ्यास से मतलब तुम्हारी जो स्पीड है बिंदी लगाने की, हर चीज़ को फुल स्टॉप लगाने की, वो बहुत ज़्यादा हो। व्यर्थ के जितनी भी बातें हैं सेकंड में तुम उन पर बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। और हर जो भी संकल्प तुम लो और जो भी समय हो उसको सफल बनाओ। मतलब बेकार की चीज़ें जो हैं वो तुम्हारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए। आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। ऐसी बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, क्योंकि अभी ही बाप फिक्र लेके बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। इसलिए यह सभा इस समय ही आपकी दिखाई देती है। आप सभी सवेरे से उठते तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हो। खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र नहीं, सोते हैं तो भी बेफिक्र। ऐसे बादशाह और बेफिक्र उठो सो बेफिक्र ऐसे अनुभव करते हो। बाबा पूछ रहे हो, क्या तुम ऐसे अनुभव करते हो? कोई टेंशन नहीं किसी चीज़ की, क्योंकि आप सबने बाप को फिक्र देकर बेफिक्र ले लिया, इसलिए बेफिक्र बादशाह बन गए। मतलब हमने सारी परेशानियां किसको दे दी हैं? शिव बाबा को दे दी हैं। और हम क्या बन गए हैं? बेफिक्र बादशाह बन गए हैं। कि बाबा को बोल दें, बाबा आप संभालो, हमारे बस की नहीं है, चिंता सब आप ले लो, सब कुछ आप संभालो, हम कुछ नहीं कर सकते। और हम बाबा को सारी परेशानियां सौंप कर क्या बन गए हैं? बेफिक्र बादशाह। अगर चलते हुए कोई फिक्र आ जाता है तो फिक्र क्या बना देता है? फ़कुर है, मतलब फ़कर है तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। अगर फ़िक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। बताओ, आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है व बोझ की टोकरी? बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते हैं, और जो ऐसी स्थिति में उड़ते हैं तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को कितना प्यार आता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह की स्थिति में इसी स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं। इसलिए आप लोगों का चित्र भी भक्त लोग डबल ताजधारी दिखाते हैं। एक लाइट का ताज और दूसरे विकारों को जीतने का बादशाहपन का ताज, डबल ताज दिखाते हैं। इसलिए बाप दादा सदा हर बच्चे को यही शिक्षा देते हैं, सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्यों सहज है? सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो। मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। मतलब जब आपने अपना मेरा मेरा जो भी कुछ तुम्हारा है, जिससे तुम मेरा मेरा करते हो, उसे बाबा को सौंप दोगे तो क्या बन जाओगे? बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। एक ही शब्द का अंतर है, तेरा मेरा। ते और मैं, इन शब्द में अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। सहज है ना, बने हो ना बेफिक्र बादशाह ही अभी फिक्र रहता है। अगर कभी भी फ़खुर के बजाय फ़िक्र आता है तो अंतर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा मानने से फ़िक्र आता है। मतलब अगर तुम्हें फ़खुर है, गर्व होने की बजाय तुम अगर फ़िक्री में हो, फ़िक्र हो रही है, टेंशन हो रही है, तो सिर्फ जो कारण है वो तेरा मेरा करने से है। मेरा मेरा करने से फ़िक्र आती है, लेकिन जब हम अपना मेरापन बाबा को सौंप देते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? फ़खुर महसूस करते हैं। तो सभी की प्रैक्टिकल रिज़ल्ट क्या है? फ़िक्र दे दिया या बीच बीच में फ़खुर छोड़ करके फ़िक्र में आ जाते हैं। फ़िक्र आता है कि बेफिक्र ही रहती हो। जो सदा बेफिक्र बादशाह रहता है वह हाथ उठाओ। बेफिक्र बादशाह पक्का कि कभी कभी बेफिक्र बादशाह हाथ ऊंचा उठाओ, कभी कभी वाले भी हैं।
सेवा का फ़िक्र वह अलग बात है, लेकिन वह फ़िक्र औरों को भी बेफ़िक्र बनाने का साधन है। अपने संस्कार से अगर फ़िक्र आता है तो उसको उसी समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। बाप को फ़िक्र दे दो और फ़खुर ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फ़िक्र लेने, फ़खुर देने। मतलब क्या है, बाबा क्यों आए हैं? बच्चों की सारी टेंशन खुद लेने के लिए बाबा आए हैं। और बाबा कहते हैं अपने फ़खुर में रहो, बाबा के ध्यान में रहो, फ़खुर में रहो। तो चेक करो, मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्ज होता तो नहीं है, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से बच्चों को यह बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसलिए हर बच्चे को अपने को यह अटेंशन देना है कि 1 सेकंड में बिंदी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। मतलब हर चीज़ को फुल स्टॉप अगर लगाना चाहते हो तो 1 सेकंड में लगा सकते हो। बाबा ये समझा रहे हैं। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। इतना अभ्यास है? बाबा पूछ रहे हैं क्या इतनी प्रैक्टिस करी है कि एकदम कुछ भी हो जाओ तो फुल स्टॉप लगा दो, बिंदी लगा दो, कि उस समय के सर्कमस्टांसेस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्या, कैसे। मतलब बिंदी लगाने चले हैं और क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। उस समय यह सोचते रहे तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे, बाप तो सेकंड में चला जाएगा। मतलब बाबा कहते हैं वो तो सेकंड में चला जाएगा अगर तुम्हें बिंदी लगानी ना सीखी तो, क्योंकि बिंदु है और सेकंड भी बिंदु है और फुल स्टॉप भी बिंदु है। तो आपका भी इतना अभ्यास है। इसके लिए अब ये इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि 2 बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो। 2 बातें कौन सी? बाबा पूछ रहे वो 2 बातें कौन सी हैं? एक संकल्प का खजाना और दूसरा समय का खजाना। खजाने तो बहुत मिले हैं। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां हैं सब प्राप्त कराई हैं, क्योंकि ये संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है। इस समय ही जितनी प्राप्ति करना चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि यह एक जन्म महान जन्म है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने का है। संगम युग का समय 1 सेकंड भी गंवाना नहीं है। मतलब ये जो समय है संगम युग, हमें 1 भी सेकंड जो है गंवाना नहीं है। हमें बाबा को याद करना है। बाबा कह रहे हैं 1 सेकंड का क्वेश्चन अनेक जन्मों के साथ है। 1 सेकंड का कनेक्शन, मतलब एक सेकंड का इस वक्त का संगम युग का जो कनेक्शन है ना, हमारे अनेक जन्मों के साथ है। बाबा ये बहुत क्लियर बात बता रहे हैं। 1 सेकंड का भी कनेक्शन अनेक जन्मों के समान है, अनेक जन्मों के साथ है। जमा करने का एक वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। मतलब जो ये संगम युग का समय है, इसमें 1 वर्ष भी जो है अगर हम बाबा को याद करते हैं तो वर्षों की प्राप्ति हमें मिल सकती है। इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं, 1 घंटा भी महान है, 1 सेकंड भी महान है। और संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। देखो, जो योग लगाते हैं तो मन मना भाव कहते हैं, और यह आधार है फाउंडेशन का। मन का काम है ही संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही याद की यात्रा की अनुभूति करते हो। 1-2 में भी खास भिन्न भिन्न संकल्प दे के अभ्यास कराते हो ना, तो सब चेक करो। समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रही। मतलब अपने आप को चेक करो कि बाबा को आपने याद किया है। चेक करते रहो, क्योंकि समय अमूल्य है। संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। तो बाप दादा बार बार कहते हैं, हे बाप दादा के लाडले, दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ खाते को समाप्त करो, सफल करो। सफल करना ही सफलता है।
एक सेकंड गया यह नहीं सोचो, हर सेकंड हर संकल्प सफल हुआ, इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना ही है, इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो। अलबेले नहीं बनना, बाप दादा ने कहा था, लेकिन हमने समझा नहीं, समय को सोचा नहीं। इतना समय फास्ट जा रहा है, जाएगा। अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक सेकंड से लेने चाहते हैं। मतलब बाबा चाहते हैं जो अलबेलापन तुम्हारे अंदर है वो एक भी सेकंड ना रहे, हर सेकंड अलबेलेपन का बाबा लेना चाहते हैं। यह नहीं सुनना चाहते कि मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं। अभी वर्ष भी नया आने वाला है, तो नया वर्ष शुरू होने से पहले ब्राह्मण संस्कार से अलबेलापन, साथ में आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसका अभी जो वर्ष पूरा होने के में समय पड़ा है, इसमें अभ्यास शुरू करो, और जब नया वर्ष शुरू हो तब हिम्मत रख संकल्प करना और इसको विदाई देना। वर्ष के साथ इसको भी विदाई दे दो। दे सकते हो, दे सकते हो, जो दे सकता है वह हाथ उठाओ। मतलब बाबा कह रहे हैं कि इस वक्त मतलब जो व्यर्थ की बातें हैं, अगर तुम उनको विदा कर सकते हो तो बताओ। बाबा पूछ रहे हो, विदा कर सकते हो, दे सकते हो ऐसी चीज़ें कि व्यर्थ की चीज़ें ना आए। अब सभी ने हाथ उठाया। वाह बच्चे वाह, हाथ उठाने में तो बाप दादा तो खुश बहुत करते हो। मतलब तुम हाथ उठा देते हो तो बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। बाप दादा ने देखा कि बहुत बच्चों को हाथ उठाने का रिटर्न करना याद रहता है, कोई और याद रखने में भी अलबेले हो जाते हैं। बाप दादा से रूह रिहान बहुत अच्छी करते हैं। मतलब बाबा से रूह रिहान मतलब बातें जो हैं कुछ बच्चे बहुत अच्छी करते हैं। हो जाएगा बाबा, आप देखना अभी होगा। बाप दादा भी ऐसे अलबेले बच्चों का सुन के मुस्कुरा देते हैं। क्या करें, अच्छा है, सोचते हैं करना है। यह बहुत सोचते हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसमें चेकिंग में फिर क्या करेंगे, अलबेले हो जाएंगे। तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा ने सुना तो अपने देश में, अपने स्थानों में देखते रहे हैं, वहाँ भी अच्छा दिखाई देता है, सुनाई भी देता है। तो बाप दादा सम्मुख आने वाले बच्चों को और अपने स्थान पर सुनने वाले, देखने वाले बच्चों को यही कहते हैं, अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को और संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। सभी बच्चे प्यार में तो मेजॉरिटी पास हैं, प्यार के आधार पर अपनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्यार के कारण, बाप के प्यार का रिस्पॉन्ड मिलने के कारण आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन बाप समझते हैं जैसे प्यार में अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विक्रम विनाश करने में और अटेंशन दो। क्यों? विक्रम विनाश होंगे तो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। और बाप समझता है कि प्यार का रिस्पॉन्ड यह है, जो प्यार वाली आत्मा कहे वह करना ही है। बाप चाहता है जब बच्चों का प्यार बाप से है तो साथ रहे। राजधानी में भी ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में आए हैं। राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आना। तख्त पर नहीं बैठे, लेकिन रॉयल फैमिली के साथ ही तो बनी। मतलब बाबा को याद करना है, ठीक है, आप तख्त पे नहीं बैठे, ऊंचा पद नहीं पाया, लेकिन रॉयल फैमिली का पार्ट तो बनोगे ना बाबा को याद करके। बाप दादा ने पहले भी कहा है, इसकी परख कैसे करें। सब जब से आप आए हो, कि जितनी आयु आपकी है ज्ञान की, उतने समय में अगर आप बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहे हैं, तो जो ज़्यादा समय दिल तख्त पर रहे हैं, मिट्टी में पाँव नहीं रखा है, वह उस अनुसार रॉयल फैमिली में नज़दीक संबंध में रहेंगे, रॉयल फैमिली वाले रहेंगे। तो प्यार है तो प्यार वाले साथ निभाने में पीछे नहीं रहेंगे। तो दिल तख्त नशीन है, वह द्वापर कलयुग के भी संबंध में रहेंगे, नज़दीक रहेंगे। इसलिए प्यार निभाने वाले सदा दिल तख्त नशीन रहो और जन्म जन्म का हक लो। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को प्यार करते हैं। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया
कि प्यार की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। अब सब सब्जेक्ट के पास होना ही है। अब सब सब्जेक्ट में बाबा कहते हैं पास होना ही है, पास होना है, पास रहना है। पहली बारी जो बच्चे आए हैं वह उठो, पहली बार आए। आधा क्लास तो नया है, आए हैं। बाप दादा आने वालों का स्वागत कर रहे हैं। मुबारक हो, पहली बार आने की मुबारक हो। भले लेट आए हो लेकिन फिर भी टू लेट के पहले आए हो। अभी यह अटेंशन रखना है कि थोड़े समय में तीर पुरुषार्थी बन अपना भविष्य जितना बढ़ाना चाहो तीर पुरुषार्थी द्वारा आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि फिर भी अभी भी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। मतलब बाबा कहते हैं अभी भी पुरुषार्थ कर सकते हो, बेशक लेट आए हो। जितना आगे बढ़ना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। बाप दादा और यह देवी परिवार आपको साथ साथ आगे बढ़ाने का वाइब्रेशन देंगे, इसलिए आगे बढ़ो, हिम्मत रखो। हिम्मत आपकी और मदद बाप दादा और परिवार की। आगे बढ़ो, ठीक है ना? हाँ करो, आगे बढ़ो। अच्छा, मधुबन निवासियों से, मधुबन वाले तो लकी हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? जो मधुबन निवासी हैं, मधुबन में रहने वाले लोग हैं, वो बहुत लकी हैं। थोड़ा बहुत संगठन को पक्का करके साथी बनाओ और कोई के साथी नहीं बनाना। इसमें एक दो को साथी बना के पहला नंबर मधुबन को लेना चाहिए। लेंगे? बाबा पूछ रहे हैं मधुबन वाले जो है नंबर आगे लेंगे, पहला नंबर लेंगे? बीती सो बीती, जो भी हुआ सबने देखा सुना, और मधुबन वालों को तो बहुत गोल्डन चांस है। मधुबन में सब आ गए तो मधुबन वाले अगर मिल के, यह नहीं पांडव भवन अलग है या कोई और स्थान अलग है, नहीं, मधुबन माना सब एक है। तो मधुबन वाले समझते हैं करेंगे, हाथ उठाओ जो करेंगे। सभी ने उठाया। जो समझते हैं करना क्या बड़ी बात है, बाप दादा है, दादियाँ हैं, तो बड़ी बात तो है नहीं। दादियाँ क्या समझाती हैं, मधुबन वाले तो नंबर 1। अच्छा है, बाबा ने यह करके दिखाने का सबको कहा हुआ है, लेकिन मधुबन तो मधुबन है, तो सब वाइब्रेशन देना हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। विघ्न का नाम निशान नहीं। चलो बात हुई, कोई लेन देन किया, ख़त्म। कुछ समय पहले जब दादी थी तो एक बारी सभी ने पाठ पक्का किया था, हाँ जी का, ना शब्द नहीं, हाँ जी बहुत अच्छा। जो मधुबन पहला नंबर जाएगा, बाप दादा को मधुबन का फ़ख्र है ना, हर एक जोन का फ़ख्र है। अभी मधुबन सामने आया, लेकिन बाप दादा सभी जोन को कहते हैं हाँ जी, मीठी आत्मा, यह सबका पाठ पक्का है ना। इनाम तो मधुबन को लेना चाहिए। 1 सेकंड में बीती को बीती कर सकते हो। मतलब बाबा कहते हैं जो मधुबन वाले हैं 1 सेकंड में बीती को बीती कर सकते, मतलब फुल स्टॉप लगा सकते हैं। वो बच्चे बाबा समझा रहे हैं, बता रहे हैं ये बात। चलो पुरुषार्थी हैं, हो भी गया, लेकिन बीती को बीती कर उड़ने वाले पीछे को छोड़ देते हैं, तभी उड़ते हैं। बहुत अच्छा। अभी गुजरात को नवीनता करें। बाप दादा ने दिल्ली वालों को भी कहा नवीनता करो अभी। बाप दादा को समाचार मिला तो अभी यूथ ने विदेश और देश मिलके जो आरंभ किया है उसमें अच्छी रिज़ल्ट हो सकती है। अभी तो इन्वेंशन शुरू की है, लेकिन भारत या विदेश दोनों ही मिलकर और भी कमाल कर सकते हैं। अभी तो आरंभ किया है, लेकिन दिल्ली वालों ने हिम्मत अच्छी रखी, शुरू किया है। अभी विश्व में यह फैल जाए तो विदेश और देश मिलकर एक ब्राह्मण परिवार बना है, और विश्व के आगे विश्व को भी एक बनाएंगे। शुरू तो हो गया है। अभी मुस्लिम लोग भी आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा बड़ा प्रोग्राम बनाओ जिसमें मुख्य देशों से आए और विश्व में यह प्रसिद्ध हो जो सब एक पिता के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, यह आवाज़ फैलता रहे।
एक ही स्टेज पर सब तरफ के लोगों का विशेष अनुभव हो। प्लेन तो बना रहे हैं सभी, अभी बेहद में जा ही रहे हो। सबको मालूम हो तो एक गॉड फैमिली है, यह प्रसिद्ध हो। बाकी तो सभी जो अभी आते हैं, सेवा भी कर रहे हो, स्व पुरुषार्थ भी कर रहे हो और गॉडली कार्य है, यह भी दुनिया के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। एक फैमिली है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा अभी मुबारक दे रहे हैं। हर दिन हर घंटे आगे बढ़ने की मुबारक हो। समय आपका इंतज़ार कर रहा है। आप समय का इंतज़ार नहीं करना। आप समय को जितना समीप लाना चाहो समाप्ति को, उतना समाप्ति को समीप ला सकते हो। समय आने पर तैयार होना, यह आप ब्राह्मणों का संकल्प नहीं हो। आप समय को समीप लाओ। समय बाप को कहता है, अभी ब्राह्मण आत्माएं मुझे समय को समीप लाएं, परंतु प्रकृति भी बाप को कहती है, अभी समाप्ति को समीप लाओ। तो बाप दादा का क्या जवाब दें? क्या जवाब दें, बाबा पूछ रहे हैं। समय आया कि आया, मतलब समय जो है कभी भी आ सकता है, फुल स्टॉप कभी भी लग सकता है, विनाश कभी भी हो सकता है। बाबा बता रहे हैं, यह कहे आपकी तरफ से यह जवाब दे। क्या जवाब दें, बोलो, क्या जवाब दें, बाबा पूछ रहे हैं। अभी समाप्ति को समीप लाना अर्थात स्वयं को संपूर्ण बनाना, क्योंकि बाप दादा अकेले नहीं जाएंगे, बच्चों सहित जाएंगे। तो डेट फिक्स करना, कब तक? काम तो दिया है, अब आपस में राय करना। बाप दादा जवाब क्या दे? प्रकृति को। प्रकृति बहुत परेशान है, दुखी आत्माएं बहुत मन से चिल्ला रही हैं। मनसा सेवा अभी ज़्यादा बढ़ाओ। करते हैं मनसा सेवा, लेकिन लगातार बढ़ती रही, वह और बढ़ाओ, क्योंकि प्रकृति और दुखी आत्माएं बाप के पास आती हैं, चिल्लाती हैं, तो आप उनको कुछ शांति या सुख की अनुभूति कराओ। वह एक सेकंड की शांति भी चाहते हैं, थोड़ी शांति दे दो। जैसे भूखा होता है तो समझता है कि कुछ भी मिल जाए, थोड़ा भी मिल जाए। तो अभी मनसा सेवा को भी बढ़ाओ। वाचा की जो चल रही है, बाप दादा खुश है। अच्छा, बाप दादा ने जो होमवर्क दिया है वे याद रखना और रखवाना। अच्छा, मतलब बाबा क्या कह रहे हैं, जो तुम सेवा कर रहे हो इस वक्त, है ना, मतलब जो हम अपने बोल से, कामों से जो बाबा की सेवा करें वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं इस वक्त जो है अपने मन से भी सेवा करो, मन से दुआएं दो। जो अशांत आत्माएं हैं उनको दुआ दो, मन सा सेवा करो। बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को विश्व कल्याण के कर्तव्य में सदा आगे बढ़ने वाले को बाप दादा दृष्टि देते हुए दिल का प्यार और मुबारक हो दे रहे हैं। हर एक बच्चा दूर बैठे भी सम्मुख अनुभव कर रहा है और बाप दादा सभी बच्चों को दिल में समाते हुए सभी बच्चों को नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं। वरदान स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे एक आँख में बाप का स्नेह और दूसरी आँख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य मतलब सेवा सदा स्मृति में रहना है। मतलब हमें दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। हमने अपने बाबा का प्यार, बाबा का स्नेह याद रखना है और दूसरी तरफ बाबा की तरफ जो हमारा कर्तव्य है सेवा का, वो भी याद रखना है। ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ अभिशक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जोहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। मतलब आपके शब्दों में इतनी ताकत हो कि किसी भी के भी हृदय में वो उतर जाए। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण वह शब्द तेज़ व कड़वे महसूस नहीं होते।
ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। मतलब आपके शब्दों में इतनी ताकत हो, वो इतने सच्चे हों कि किसी के भी दिल को वो में पहुंच जाए। बाबा का ज्ञान जो है वो बिल्कुल सटीकता से समझ पाए। मतलब आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है, लेकिन ये फ़र्क पड़ता है कि वो कितने दिल और सच्ची भावना से बोले गए हैं। बाबा कह रहे हैं, स्लोगन है सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। मतलब क्या है, हम अपने शिव बाबा को अगर अपना फ्रेंड बना लें तो जो भी पाप कर्म है, पश्चाताप है, उससे छूट जाएंगे। हमारे जो विक्रम है वो विनाश हो जाएंगे, जो हमने गलत कर्म करे हैं वो भी मिट जाएंगे। अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस ऊंचे सम्मान में स्मृति की सीट पर स्थित हो योग हो ज्वाला रूप बनाओ तो कोई विघ्न सामने तक भी नहीं आ सकता। मतलब क्या है, बाबा ये ड्रिल बता रहे हैं एक तरीके से कि अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर सेट कर लो, है ना। और एक जो स्लोगन है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, इस सम्मान को अपनी स्मृति में याद रखो, सीट पर सेट हो जाओ तो हम क्या बनेंगे, ज्वाला स्वरूप बन जाएंगे। कोई जो विघ्न है, माया है, वो हमें परेशान नहीं कर सकेगी। ओम शांति।